बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन गोभी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन फ्राई होने तक मैंने इसे कुक कर लेना है, ज़्यादा नहीं जलाना हमने, ऐसा ना हो कि ब्लैक हो जाए, फिर वो कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मुझे ऐसा कलर ही चाहिए था। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को अलग अलग भी इसका मिक्सर बना सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो एक साथ ही इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लें और इसके अंदर ऐड कर दें। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। टमाटर मेरे पास बारीक कटे हुए हैं, तकरीबन 2 अदद, और मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मैंने इंतज़ार करना है कि मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। और थोड़ी ही देर बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून के करीब या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर मसाला प्रॉपर तरीके से गल चुका है, घी निकल चुका है, इट मीन्स कि आप ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मसाला देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुका है। मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई की है कि मज़ीद ये थोड़ा सा पक जाए। तो आप बिल्कुल तैयार है, तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है और अब मैंने चिकन की भुनाई कर लेनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसके अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इसकी मैंने भुनाई करनी है और तब तक भून लेना जब तक घी निकल नहीं आता और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अभी बहुत टाइम है चिकन को फ्राई होने में, इसकी भुनाई में और इसके पकने में। तो तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसकी मुसलसल भुनाई कर लूँगी और फिर उसके बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो चुका है और मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अब दही के साथ इसकी हमने भुनाई करनी है ताकि दही के अंदर का जो कच्चापन है, दही की जो स्मेल होती है, वो सारी ख़त्म हो जाए। चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है हमने और फिर उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर गोभी ऐड कर दिया, जिसे मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था, और आलू जो मैंने धो के काट के पहले से ही रखे थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है, इनकी मिक्सिंग करनी है मैंने। और फिर उसके बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे हम, ताकि मसाला जो है गोभी को चारों तरफ से लग जाए, आलू को चारों तरफ से लग जाए। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि कितना प्रॉपर तरीके से ये गल चुकी है। मैंने 15 मिनट के लिए इसे कवर किया था और 15 मिनट में इतने ज़्यादा गल चुकी है, प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। मैं इसे टेस्ट करूँगी, अगर ये प्रॉपर तरीके से गल चुकी है तो बस इट मीन्स कि ये रेडी है। तो जी यहाँ पर ये रेडी है, मैंने इसे टेस्ट किया। तो अब इसके अंदर मैंने कुछ मसालाजात ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी घी से के साथ मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाए। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो यहाँ पर अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मेरे पास काली मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीक कूट लेना है। काली मिर्चों को अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है। ये गोभी का टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करते हैं। सॉरी, स्मोक की वजह से कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि स्मोक ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर काली मिर्च, ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। अगर पसंद हो तो डालें, अगर घर में अवेलेबल है तो भी डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा कहीं कम हो। अच्छा, अगर आप काली मिर्चें ऐड करना चाहते हैं, फिर गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं, तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो जी, ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।